हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की 8 ग्रेड के लास्ट चैप्टर के बारे में, जो है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम है आलेखों से परिचय। बच्चों, हमने कक्षा 8 की गणित के 12 चैप्टर भली भांति अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। ठीक है, सभी चैप्टर की जो लिंक है वो चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप देख करके बाकी सभी चैप्टर को देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को भी ख़त्म कर ही लेते हैं बच्चों। ख़त्म करने से पहले थोड़ा सा मैं इसमें समझाना चाहूँगा बच्चों। आलेखों से परिचय यहाँ पर करवाने वाले हैं, तो बच्चों इसमें हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? ग्राफ के बारे में। बच्चों ग्राफ के बारे में बात करें तो देखिए इस तरीके से अक्ष होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके से अक्ष होते हैं। देखिए ये जो खड़ा अक्ष होता है इस तरीके से, ये जो खड़ा अक्ष है इसे तो बोलते हैं बच्चों वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। और ये जो है इसे बोलते हैं बच्चों एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। एक तो ये याद रखना है। दूसरा बच्चों इसे बोलते हैं हम मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक जो होते हैं बच्चों 0,0 होते हैं। एक बात आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है बच्चों कि जो किसी बिंदु के निर्देशांक है ना, बिंदु के जो निर्देशांक लिखते हैं ना बच्चों, निर्देशांक मतलब ये समझ लो कि उस बिंदु का नाम है एक तरीके से। निर्देशांक मतलब x के मान को हमेशा आगे लिखेंगे और y के मान को हमेशा पीछे लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए मैं इस वाले बिंदु के निर्देशांक लिखना चाहता हूँ इसकी, तो इस पर देखेंगे x का कितना मान है 5 और y का कितना मान है 4। तो 5 को मैं आगे लिखूंगा और y का जो 4 मान है उसको पीछे लिखूंगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 5,4। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब हम बच्चों बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए 8 ग्रेड का पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। बच्चों केवल x अक्ष पर पूछा है इन्होंने। x अक्ष पर देखो इस तरीके से अक्ष होते हैं, अभी बताया था मैंने आपके लिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से होते हैं। ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ठीक है, x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा बच्चों तो इस पर y की जो वैल्यू है, मतलब y का जो मान है वो 0 होगा। x अक्ष पर y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों y का मान 0 कहाँ दिखाई दे रहा है? इसमें y का मान 0 बच्चों इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो x, 0 x अक्ष पर y के निर्देशांक x, 0 हो जाएंगे और y अक्ष पर पूछता बच्चों तो 0, y हो जाता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों कि देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। बता दिया था बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक बिंदु में x निर्देशांक 7, y निर्देशांक 5 है तो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे। बच्चों क्या बोला था? x वाले को हमेशा आगे लिखते हैं और y वाले को हमेशा पीछे लिखते हैं। तो देखो 7 आगे आ जाएगा और 5 पीछे आ जाएगा। 7,5 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए चित्र में टेबल पर रखे गिलास की स्थिति होगी। बच्चों टेबल पर रखा गिलास ये है, यही है ना? ठीक है, ये पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस गिलास की स्थिति हमें बतानी है। बच्चों आप ये देखिए कि ये तो है हमारा x अक्ष और ये है हमारा y अक्ष। तो x अक्ष पर कितनी दूरी है बच्चों? यहाँ तक कितनी है? यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो कितनी है? 2। तो x का मान कितना हो गया? 2। और y क्या होता है? खड़ा अक्ष होता है। तो y की दूरी कितनी है? 3। तो y कितना हो गया? 3। तो x 2 हो गया, y हो गया 3। तो 2,3 इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? स्थिति हो जाएगी। तो 2,3 कहाँ है? सी ऑप्शन हो जाएगा 2,3। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है। देखो एक ऐसा आलेख जो पूर्ण अखंडित रेखा हो कहलाता है। बच्चों देखिए पूर्ण अखंडित रेखा हो उसे क्या कहेंगे बच्चों? देखिए वृत्तालेख नहीं बोलेंगे, आयत नहीं बोलेंगे, रेखा आलेख और दंडालेख। अब इन दोनों में से बच्चों आपको समझना है। देखिए एक ऐसा आलेख जो एक पूर्ण अखंडित रेखा हो तो रेखा आलेख बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों देखिए एक वर्गांकित
कागज पर बिंदु 3,5 अंकित कीजिए, क्या वह बिंदु 5,3 को दर्शाता है। बच्चों इन्होंने क्या बोला है कि एक कागज पर आप 3,5 बिंदु बना लीजिए, ठीक है, और फिर बोल रहे हैं कि 3,5 और 5,3 एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है। बच्चों हम बोलेंगे कि यह एक ही बिंदु नहीं है, यह एक ही बिंदु नहीं है, नहीं है। ऐसा क्यों बच्चों, मैं बता देता हूं आपके लिए। देखिए यहां पर आप देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। इसमें देखेंगे तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। वैल्यू यहां पर चेंज हो गई तो बिंदु भी बच्चों चेंज हो जाएगा। देखो इसको किस तरीके से समझाता हूं, मैं समझाता हूं आपके लिए। देखिए जैसे कि ये हो गया आपका ग्राफ, क्या हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया, ये हो गया y अक्ष खड़ा वाला, ये हो गया x अक्ष, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे कि मैं बिंदु बना दूं 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए पहले मैं 3,5 को देखता हूँ, तो देखिए 1 2 3, x की वैल्यू 3 है ना, और y की वैल्यू कितनी है 5, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर आएगा बच्चों, है ना। तो ये तो हो गया बच्चों आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 3,5 हो गया, ठीक है। दूसरा 5,3 को देखें तो देखो 1 2 3 4 5, और ये y की वैल्यू कितनी है इसमें 3, तो 1 2 3, तो बच्चों ये यहाँ पर हो जाएगा, है ना। ये 5,3 हो गया। देखिए क्या ये दोनों बिंदु एक ही है क्या, दोनों बिंदु एक ही नहीं है बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देंगे यह एक ही बिंदु नहीं है क्योंकि x और y का मान अलग अलग है, का मान अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहेगा, आकृति देखकर निम्न बिंदुओं की स्थिति के लिए उपयुक्त अक्षर चुनिए। देखिए बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, ये आकृति हमारे सामने बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे लिए बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले मैं ए पर बात करूंगा, ए बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे। देखो ये ए है, ए पॉइंट कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर। मैंने क्या बताया था बच्चों, एक्स अक्ष पर वाई का मान हमेशा 0 होता है, तो वाई का मान 0 कहाँ पर है, एक्स का मान तो 2 है। देखो एक्स का मान 2 है और वाई का मान कितना है बच्चों 0, तो 2,0, 2,0 कहाँ है, ये वाला है ना, ये वाला तो ए हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी के लिए। बी को देखिए बच्चों, ये है बी, ये है। देखो यहाँ पर x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1, तो 2,1, तो b का कितना हो जाएगा 2,1, ठीक है। b का कितना हो गया 2,1 हो जाएगा, तो 2,1 कहाँ है बच्चों, ये रहा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सी के बारे में बात करें बच्चों, तो सी ये रहा। देखो x का मान 1 है और y का मान 2 है, तो सी कितना हो जाएगा 1,2, 1,2 कहाँ है बच्चों, ये रहा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं डी के बारे में। डी क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर देखो x का मान 3 और y का मान भी 3, तो डी हो जाएगा 3,3, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद बात कर लें ई के बारे में बात करें बच्चों, तो देखिए ई के निर्देशांक कौन से होंगे। देखो ई कहाँ है, ये रहा, ठीक है। देखिए बच्चों ये x अक्ष पर है, सॉरी y अक्ष पर है, y अक्ष पर x का मान तो 0 होता है, तो x का मान 0 लिख दिया, और y का मान कितना है 5, तो 0,5 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लें कौन सा है, f रह गया, ठीक है। f देखें बच्चों, ये रहा। तो देखो x का मान 4 और y का मान 5, तो यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों 4,5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ये f के लिए हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं, अगर हैं तो उस रेखा का नाम लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं, इन बिंदुओं को रेखांकित करने के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है बच्चों। तो इन बिंदुओं को रेखांकित करने के लिए बच्चों मैं क्या कर लेता हूँ कि इनको मैं पेज पर बना के आपके लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए मैं पेज पर बना के इनको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन आप अपनी एट खोल के रखना क्वेश्चन के लिए, मैं अब आपको एट दिखाई नहीं देगी, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों
यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है, चलिए ये 0 हो गया। अब देखिए हम बच्चों अगर क्वेश्चन में देखें तो x का मान 8 तक जा रहा है, y का मान भी 8 तक जा रहा है, तो 8 पॉइंट ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे इस पे ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों आप स्केल का यूज करना, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे कि अगर हम ए के बारे में बात कर लेते हैं, ए के बारे में, है ना, ए में कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, देखो दिखाई दे रहा है ना, ये 1,2 दे रखा है, 2,4 दे रखा है बच्चों, और तुम्हारा कौन सा दे रखा है, 2,4 दे रखा है, और तुम्हारा दे रखा है 3,6 दे रखा है बच्चों, 3,6 दे रखा है, और 4,8 दे रखा है। चलिए इन चारों बिंदुओं को लेते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए पहला बिंदु है 1,2, तो 1,2 ले लेते हैं बच्चों। x का मान 1 और y का मान 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। दूसरा है 2,4, 2,4, तो देखिए बच्चों 2,4 आएगा बच्चों इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर आएगा 2,4, x का मान 2, y का मान 4। ठीक है, फिर है 3,6, 3,6, देखिए बच्चों 3,6 आएगा बच्चों इस जगह पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x का मान 3, y का मान 6। ऐसे फिर है 4,8, तो 4,8 हो जाएगा बच्चों इस जगह पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,8। तो बच्चों अगर इन बिंदुओं को मिलाकर देखें, देखो इस तरीके से यदि मिलाकर देखते हैं तो एक सीधी रेखा बन रही है। क्या बन रही है बच्चों, एक सीधी रेखा बन रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ए में सीधी रेखा बनेगी। यहां पर क्या लिख देंगे, है ना, ए के बिंदुओं से सीधी रेखा बनेगी। बच्चों आप लिख लेना क्योंकि मुझे यहाँ पर ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए अब इसका नाम यदि लिखना चाहें बच्चों, इस रेखा का नाम लिखना चाहें ए वाले का, तो इसका नाम लिख देंगे बच्चों। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाम, है ना, आप अपने हिसाब से लिख देना। मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए इसका नाम जो है वो हो जाएगा बच्चों 2x बराबर y। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, 2x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला है वो बुक पढ़ते समय समझाएंगे बच्चों। अब देखिए दूसरा है बच्चों, देखिए बी में इधर लिख देता हूँ। देखिए बी के बिंदु यहाँ लिख देता हूँ 8,0, 6,0, 4,0 और 1,0। ठीक है बच्चों, ये बिंदु हैं इसके। ठीक है, चलिए तो देखिए 8,0 मतलब x का मान 8 है, y का मान 0 है, तो यही पॉइंट हो जाएगा बच्चों। फिर है 6,0 ये पॉइंट हो जाएगा, 4,0 ये हो जाएगा बच्चों, और 1,0 ये हो जाएगा बच्चों। सभी बिंदु एक ही लाइन पर हैं और वो है x अक्ष। ठीक है, तो b के बिंदु सीधी रेखा बनाते हैं, जिसका नाम x अक्ष है। क्या है बच्चों, x अक्ष है। ठीक है, ऐसे ही देखो ये देख लीजिए, ऐसे ही इसके लिए लिख लेना कि पॉइंट ए के बिंदुओं से सीधी रेखा बनती है जिसका नाम क्या है बच्चों, 2x बराबर y है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। तो देखिए रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था बच्चों, आलेख शायद पीछे दे रखा है, हाँ पीछे दे रखा है बच्चों आलेख। ठीक है, देखिए ये आलेख दे रखा है आपके लिए, और क्वेश्चन में अब पीछे से देखूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में पीछे से देखूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था, देखो बच्चों दोपहर 1 बजे ये रहा। ठीक है, और तापमान देखिए 1 बजे कितना था बच्चों, ये देखिए 36
और ये 37 के बीच में आ रहा है, मतलब 36.5 था, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा, कितना था बच्चों, रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। देखिए बच्चों, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कहाँ है बच्चों, देखो 38.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, 38 पॉइंट यहाँ आएगा ना। और ये कितने बजे है, दोपहर 12 बजे, है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दोपहर 12 बजे था, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया। फिर चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, ये 2 समय क्या क्या थे। बच्चों 2 बार एक ही समान था रोगी का तापमान, ये रहे बच्चों, दोनों समान बिंदु ये रहे, और दोनों का समय क्या था, 1 बजे और दोपहर 2 बजे, ठीक है। तो बच्चों रोगी का समान तापमान दोपहर 1 बजे व 2 बजे था, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे। देखिए 1:30 बजे, अब बात कर लेते हैं 1:30 बजे। देखिए 1:30 बजे कहाँ है, देखो ये 1:30 बजे, ये 1:30 यहीं तो बजेगा बच्चों, ठीक है। तो 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1:30 बजे रोगी का तापमान कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए 36.5 है ना, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। इस निष्कर्ष पर हम आलेख की मदद से पहुंचे। क्लियर बच्चों, चलिए क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए, आप पॉज करके लिख लेना वीडियो को, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बच्चों कि एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है, ठीक है। देखिए पहला है ए, वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी। तो बच्चों देखिए ये आलेख आपके लिए दिखाई दे रहा होगा, देखो क्वेश्चन तो आपको दिख जाएगा, मैं आलेख दिखाता हूँ, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी। तो वर्ष 2004 में कितनी बिक्री थी बच्चों, 6 करोड़ रुपये की। देखो वर्ष 2004 में 6 करोड़, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 करोड़ रुपये की बिक्री थी, ठीक है, पहले का आंसर। दूसरा है वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी बच्चों, वर्ष 2005 में 10 करोड़ की बिक्री थी। कितनी थी, 10 करोड़ की बिक्री थी, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपये की बिक्री थी, ठीक है। अगला है वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। 2002 और 2006, देखिए बच्चों 2002 में कितना था, 4 करोड़ की बिक्री, और 2006 में कितना है बच्चों, 8 करोड़ की बिक्री, ठीक है। तो देखिए बच्चों अंतर कितना था बच्चों, देखो 2006 में 8 करोड़ है, 2002 में 4 करोड़ है, तो 8 में से क्या कर देंगे बच्चों, 4 को माइनस कर देंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4 करोड़ का अंतर था। कितना अंतर है बच्चों, 4 करोड़ रुपए का अंतर है, ठीक है। अगला है किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। तो बिक्रियों का यह अंतर किस अंतराल में सबसे अधिक था, तो वो था बच्चों, देखो 2004 में तो सबसे नीचे है ग्राफ, और 2005 में सबसे ऊपर है। तो बच्चों वह अंतराल हो जाएगा 2002 से 2005 तक।
क्लियर बच्चों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। इसका क्या बनाना है बच्चों, हमें एक रैखिक आलेख बनाना है। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, देखो इसी जगह पर मैं बनाता हूं आपके लिए आलेख। देखिए फ्री हैंड बना रहा हूं बच्चों, आप स्केल का यूज करना, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं, देखिए क्या कर लेते हैं बच्चों, यहां पर तो ले लेते हैं वर्ष, है ना, इधर तो ले लेते हैं बच्चों वर्ष। वर्ष देखिए इसमें कितनी 4 वर्ष दे रखी हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा बच्चों आपका 2003, 2004, 2005, 2006, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या कर लेते हैं कि 12 तक जा रहा है तो ऐसा कर लेते हैं 2-2 के अंतराल में ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। तो देखिए 2003 में कितना है 8, 2003 में कितने पर जा रहा है 8 पर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और 2004 में कितना है बच्चों 10, तो 2003 में कहाँ चला जाएगा ये, सॉरी 4 में 10 पर चला जाएगा। और 2005 में कितना है बच्चों 5 पर, 2005 में 5 पर है तो 5 कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और 2006 में कितने पर है बच्चों, ये 12 पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 पर यहाँ, ठीक है। अब इनको क्या कर देंगे बच्चों, इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे। ये क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा आलेख बन जाएगा। आप इसे स्केल की हेल्प से बनाने का, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। देखिए बच्चों आलेख अगले पेज पर है, आप अपनी एडग्रेड में क्वेश्चन देखना, मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए देखो ये आलेख दे रखा है बच्चों, आलेख आपके लिए दे रखा है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, देखिए किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। देखिए बच्चों इधर देखो, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये पूर्वानुमानित है और जो डार्क है ये वास्तविक है। तो बच्चों दोनों कहाँ पर मिल रही हैं, देखो एक तो मंगलवार, ठीक है, मंगलवार के अलावा देखो शुक्रवार पर मिल रही हैं, ठीक है, शुक्रवार के अलावा रविवार पर मिल रही हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएंगे किस दिन, है ना। तो देखिए बच्चों पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर किसके, मंगलवार, है ना, मंगलवार को समान था बच्चों, ठीक है। और मंगलवार के अलावा ये शुक्रवार को अनुमानित और वास्तविक तापमान समान था, और बच्चों रविवार को, है ना, रविवार, ये 3 दिन समान आया था बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था। सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान, देखिए पूर्वानुमानित की ये डॉट डॉट वाली लाइन है, तो सप्ताह में पूर्वानुमानित का क्या हो जाएगा बच्चों, अधिकतम रविवार को, देखो रविवार को देखो 35 डिग्री जा रहा है ना। तो देखिए सप्ताह में, है ना, अधिकतम पूर्वानुमानित तापमान कब था बच्चों, रविवार को था। कब था, रविवार को था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान, देखो बच्चों डार्क वाली लाइन पर चलेंगे, वास्तविक न्यूनतम तापमान तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को था, ठीक है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वास्तविक न्यूनतम तापमान कब था बच्चों, एक तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार को था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है बच्चों किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था।
देखिए बच्चों, सर्वाधिक अंतर आप देखेंगे तो बच्चों यहाँ आपको सर्वाधिक अंतर दिखाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए चौथे का आंसर हो जाएगा बच्चों किस कौन से दिन, बुधवार को, है ना, बुधवार को अंतर सर्वाधिक था, अंतर सर्वाधिक था। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 13 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों, एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। देखिए बच्चों, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो बच्चों देखो, एक्स अक्ष आपको ये दिखाई दे रहा है, इस पर ये एक्स अक्ष है ना, इस पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है, ये बात हो रही है बच्चों। देखिए 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों पैमाना जो है ना, यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स अक्ष पर पैमाना, पैमाना है बच्चों एक सेंटीमीटर बराबर है बच्चों 1 घंटा, 1 घंटा पैमाना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक डिब्बा जो है बच्चों वो क्या है, 1 घंटे के बराबर है। 1 मिनट, इसमें 1, 2, 3, 4 नहीं 4 सेंटीमीटर है बच्चों, है ना, 4 सेंटीमीटर 1 घंटे के बराबर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो बच्चों 8 बजे उसने यात्रा स्टार्ट की है सुबह, और दोपहर 12 बजे उसने यात्रा खत्म की है। तो उसने कुल कितना समय लिया, 8 से 12 तक 4 घंटे, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उसने पूरी यात्रा में 4 घंटे का समय लिया, 4 घंटे का समय लिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। अब देखिए, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी, यहाँ से चला था व्यापारी और यहाँ पहुँच गया। अब दूरी बतानी है बच्चों, क्या बतानी है, दूरी हमें बतानी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये क्या है, दूरी है, तो ये 0 से कहाँ पहुँचा है, 22, है ना, 0 से कहाँ पर पहुँचा है, ये 22 पर पहुँचा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, दूरी कितनी है बच्चों, 22 किलोमीटर, कितनी है बच्चों, दूरी है 22 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला है, क्या व्यक्ति रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। यस, तो यहाँ पर बच्चों डी का आंसर है बच्चों, हाँ रुका, है ना, व्यापारी रुका था। कहाँ रुका है बच्चों, देखो ये जो सीधी लाइन है ये वाली, है ना, ये वाली जो सीधी लाइन है ये यहाँ पर रुका है। ठीक है, ये 10 बजे रुका है। कितने बजे रुका बच्चों, 10 बजे। अगला क्वेश्चन है ई, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, किस अंतराल में। देखो बच्चों, ग्राफ एक साथ तेजी से ऊपर जा रहा हो, देखो ये जा रहा है ग्राफ, है ना, 8 से 9, है ना, 8 बजे से 9 बजे उसकी गति तेज थी बच्चों। हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, ये लो अब आपको दिखाई दे जाएंगे, आप आराम से वीडियो पॉज करके लिख सकते हो सभी क्वेश्चनों का आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों कि निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, आलेख खींचना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अमरूदों की संख्या और मूल्यों में। ठीक है, तो बच्चों आलेख में इस जगह पर खींच देता हूं आपके लिए। ठीक है, देखो चलिए बच्चों, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आलेख खींच देते हैं, ये 0 हो गया। देखिए एक्स अक्ष पर तो मैं ले लेता हूँ मूल्य 5, 10, 15, 20 और ये 25। ठीक है बच्चों,
और इधर ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 और ये 5 बच्चों। ठीक है, आप तो अच्छा सा ग्राफ बनाना, अलग से पेज भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इनका आलेख देखिए। 5 पर 1 है, 5 पर 1 है तो ये पॉइंट आएगा। 10 पर 2 है, 10 पर 2 है तो बच्चों ये वाला पॉइंट आएगा। और 15 पर 3 है तो बच्चों ये वाला पॉइंट आएगा। और 20 पर 4 है तो बच्चों ये वाला पॉइंट आएगा। और 25 पर 5 है तो बच्चों ये वाला पॉइंट आएगा। ग्राफ बन जाएगा बच्चों आपका, ये एक सीधी लाइन में ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों ये हो गया आलेख। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों कि निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव हैं? तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 आलेख आपके लिए दे रखे हैं। ठीक है, और तापमान और समय के बीच में संभव है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो, इस ग्राफ को देखें तो समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती चल रहे हैं। समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है। दूसरे में देखें तो समय बढ़ रहा है लेकिन तापमान घट रहा है, समय बढ़ रहा है तापमान घट रहा है। तीसरे में देखें तो बच्चों देखिए, समय नहीं बढ़ रहा है लेकिन तापमान लगातार